स्टैटिस्टिक्स का जो है बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर मैं बात करूं तो बहुत बार स्टैटिस्टिक्स आपका जो है पेपर क्लियर करने में हेल्प करता है। अराउंड 50 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स आता है। 50 मार्क्स, 50 मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं जो अगर आपने अच्छे चार्ट बनाए हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से सोल्व किया है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यहां जो लेवल रहता है वो +1 +2 का और थोड़ा सा उससे ऊपर, क्योंकि 2015 और 18 में आपका रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के क्वेश्चन आए हैं। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन आपका थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स की है तो 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स की बुक होती है, उसमें हम कर लेते हैं। बट जो है यहां जो है थोड़ा सा लेवल हमें उसका उठाना पड़ेगा। अब ज्यादातर बच्चे जो तैयारी कर रहे हो आप लोग, आपका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मतलब स्टैटिस्टिक्स दूर दूर तक नहीं है। पहले यूपीएससी एंड सारे स्टेट पीसीएस में स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। यूपीएससी में भी 2012 तक जीएस का मेन पोर्शन में 60 मार्क्स तक का आपका स्टैटिस्टिक्स आ जाता था, बट हटा दिया और उसका रीजन भी नहीं पता, क्योंकि स्टैट्स का कोई भी पॉलिसी मेकर है उसकी लाइफ में स्टैट्स, रीडिंग चार्ट, पॉलिसी मेकिंग सब में बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए स्टेट पीसीएस आप देखो, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, सब में आपका स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, सिलेबस में है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। 50 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये आपका, जैसे फॉर एग्जांपल किसी और सब्जेक्ट के 50 मार्क्स में से आपको करने हो तो बहुत टाइम लगेगा। ये एक वीक का आपका प्रैक्टिस है इसमें थोड़ी सी, बट एक वीक से ज्यादा की क्लासेस इसमें ज्यादा नहीं होती हैं। गेटिंग इट और नॉट? यहां मेन चीज है कि यहां प्रैक्टिस थोड़ी करनी है। अब आपको बिल्कुल बेसिक नहीं पता इसका, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। किस किस को स्टैट्स का बेसिक्स आता है बताइए मुझे, कि थोड़ा बहुत आपने याद हो कुछ चीजें। यहां हम बिल्कुल डेटा कलेक्शन से लेके बात करेंगे, कैसे फ्रीक्वेंसी चार्ट्स बनाते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम्स कैसे बनाते हैं, बार्स कैसे बनाते हैं, बार चार्ट्स कैसे बनाते हैं, लाइन ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि सब टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा तो उनसे भी आपको करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। फाइन, बताइए मुझे कोई इश्यू है इसमें? कवर क्या क्या करने वाले हैं अगर मैं बात करूं, देखो हम यहां जो है, मैं आपको शीट्स दूंगा, जो मैं आपको करवाऊं वो आपको साथ के साथ जो है नोट डाउन कर लेना है कि ये चीजें, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी आपको और चार्ट्स, चार्ट्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओ वो आपको करने हैं। फाइन, अब यहां जो है थोड़ा सा चार्ट्स को, आप चार्ट्स के लिए आपको क्या खरीदना पड़ेगा? हाँ जी, चार्ट्स बनाने के लिए आपका अलग से जो है बुक खरीदनी पड़ेगी फॉर द मेकिंग चार्ट्स। वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि कौन सी बेटर है, ठीक है, वो मैं आई विल लेट यू नो। फाइन, अब मैं स्टार्ट करता हूं कि स्टैट्स की जरूरत क्यों है, स्टैटिस्टिक्स आपका क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीधी सी बात है, कोई भी डेटा आया, अगर वो आपका, अगर आपको उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी उससे इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आपको उसको एनालाइज करना आना चाहिए। सिर्फ रो डेटा आपके किसी काम का नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। तो डेटा का सबसे पहली चीज क्या है कि डेटा आपको जो है कुछ भी चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं न्यूज सुन रहा था, ठीक है, अब पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आपका मालवा नहर निकाल रही है ना, 149 किलोमीटर की, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में जरूरत भी है। ठीक है, अब कितनी जरूरत है, क्या क्या चीजें उसमें, कितना पानी की अवेलेबिलिटी है, कहां से अवेलेबल होगा, सारे क्वेश्चंस आएंगे। कितनी नीड है उसका क्वेश्चन कहां से पूरा, वो स्टेट्स होना चाहिए ना आपको कि भाई इतनी रिक्वायरमेंट है यहां, ये फसल होती है, ये क्रॉप्स होती है, और उसका रिलेशन जो है इरिगेशन से कितना क्या है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो डेटा हर चीज का, फॉर एग्जांपल आपको पॉलिसी निकालनी है, फॉर एग्जांपल कोई
आपको सिंपल सी बात है, आपका बिल माफ ही करना है, तो बिल माफ करना है तो आपको उसका पूरा डेटा पता होना चाहिए कि कितने आपके कस्टमर हैं, कस्टमर्स का पर कस्टमर गवर्नमेंट को कितना कॉस्ट पड़ेगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा, कितनी यूनिट तक हम कर सकते हैं, सारा डेटा कैलकुलेशन करने के बाद ही गवर्नमेंट लागू करती है ना। सेम वे हमें भी बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए। फाइन। डे टू डे लाइफ में भी हमारा स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब आपको कलेक्ट करना है। कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे भी हो सकता है, आपका थ्रू सर्वेज हो सकता है, थ्रू ऑनलाइन सर्वेज हो गए हैं, अब अलग अलग तरीके से आप मैन्युअली ले सकते हो। अब डाटा क्या है, डाटा आपका एक सेट है जिसमें आपका जरूरी नहीं है कि जो कैलकुलेशन करनी है आपको, जो आप कई बार क्या, फॉर एग्जांपल आपको जो है सैंपल साइज पे डिपेंड करता है कि आपका क्या, फॉर एग्जांपल आपको ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आप 50 लाख लोगों का, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग कंपनी है, उसको प्रेफरेंस जाननी है कि भाई किस मिल्क प्रोडक्ट की लगा लो, या कोई भी आपकी फेयरनेस क्रीम है, या कुछ भी चीज है, यही होता है ना। तो वो क्या करते हैं, 50 लाख लोगों का तो डाटा नहीं कलेक्ट करते ना, दे टेक सैंपल्स। वो सैंपल्स क्या है, सैंपल वो कोशिश करते हैं कि वो साइज सैंपल का बड़ा रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये चीज ये ध्यान रखना, स्टैटिस्टिक्स में हमेशा जो है प्रोबेबिलिटीज होती है, हाँ, वो नहीं होता कि 100% श्योर है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार इलेक्शन में क्या हुआ, सारे जो जो एग्जिट पोल्स थे वो एक्चुअली कैसे काम करते हैं, वो एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई 10,000 लोगों का व्यू ले लिया, किसी ने 20,000 का ले लिया, किसी ने 5,000 का लिया, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, वो अपना कैलकुलेशन करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों की ली, फिर वो देखेंगे कि हाँ भाई रूरल से ली है, अर्बन से ली है, या एलाइट ग्रुप से ली है, पुअर से ली है, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करती हैं। सैंपल साइज विमेन है या मेन है, सब कुछ आपका कैलकुलेट करके ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज कितनी है, किस पार्टी का टोटल वोट कितना परसेंट बन रहा है, वो टोटल वोट परसेंट कितना कन्वर्ट होता है सीट्स में, ये सारा स्टैट्स का है। और इस बार देखो लगभग लगभग सबका डाटा गलत था ना, एग्जैक्ट पोल लगभग लगभग, एग्जैक्ट पोल्स लगभग लगभग हर कंपनी के, अगर मैं बोलूं तो गलत थे। हाँ तनवीर, ये सारी चीजें करेंगे हम, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजें, मीन मोड मीडियन सब करेंगे। यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें बेसिक इनकी डेफिनेशन नहीं पता। डाटा आपका भाई डाटा कैसा है, आपका कंटिन्यूअस डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है, वो सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। तो देखो, अब जीएस के पार्ट है तो उसमें हम ये नहीं करेंगे कि हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, 9th 10th 11th 12th ये बेस लेंगे, थोड़ा सा रिग्रेशन और कोरिलेशन में ऊपर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि रिग्रेशन और कोरिलेशन के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू कि भाई आपका जो है फर्टिलाइजर और क्रॉप प्रोडक्शन का, अगर आपको कितना फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो और क्रॉप प्रोडक्शन का रिलेशन है कि नहीं है, तभी आप बढ़ाओगे ना चीजों को। कि भाई अगर आप ज्यादा खाद डालते हो, फर्टिलाइजर डालते हो, और उससे प्रोडक्शन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, उसके पीछे एक कंक्रीट आपका फैक्ट होना चाहिए ना। वो कंक्रीट फैक्ट जो है, कंक्रीट फैक्ट किससे आएगा, आपका डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल मेथड से आएगा। ठीक है, वो हम डिटेल में बात करेंगे। फाइन, सबसे पहले जो चीज आ जाते हैं आपको डाटा कलेक्शन का। डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन कैसे कर सकते हो, किसी भी तरीके से, मतलब मैनुअली, ऑनलाइन, और थ्रू सर्वेस, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होगी डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, भाई आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपको जो है डाटा से क्या चीज निकालनी है, उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, पहले कलेक्शन होगा, फिर प्रेजेंटेशन। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम। एक ये लगा लो 8th और 9th क्लास की एनसीईआरटी ही लगा लो,
ठीक है, 9th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, 8th का भी कुछ पार्ट करेंगे जिसमें पाई चार्ट्स वगैरह होते हैं, और फिर हम जो है डिफरेंट जो है 9th क्लास में मेनली आपका जो है थोड़े से चार्ट्स और थोड़े से ग्राफ और बेसिक डिस्क्रीट डाटा के बारे में हम बात करेंगे। फाइन। प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल आपके पास 10 बच्चों का डाटा है, 69, 68 मार्क्स का डाटा है, मार्क्स है। अब ये डाटा आपका रो डाटा है, 55, 46, 39, 48, 69, 70, दो बार आ गए, 78, 91 एंड 32। ठीक है, ये डाटा आपका जो है रो डाटा है। ये क्या है? रो डाटा। ठीक है, अब इससे इस डाटा को देख के क्या क्या चीजें निकाल सकते हो आप? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट निकाल सकते हो, पता कर सकते हो कि हाईएस्ट मार्क्स है और लोवेस्ट मार्क्स है, बट ढूंढने में टाइम लगेगा। अगर आपका मान लो 100 जो है, ये तो 10 ही था, 100 होते तो आप उसे ढूंढते ना एक एक डाटा का कि कौन सा कैसे है। अगर 200, 300, 400, 500, तो रो डाटा है, उससे इंफॉर्मेशन निकालना डिफिकल्ट होता है। तो उसको हम ऐसी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जो आपका इजीली उससे हम कुछ कंक्लूड कर पाए। अब ऐसी फॉर्म्स क्या हैं? ऐसी फॉर्म्स कैसे क्या कर सकते हैं? फाइन। कैसी फॉर्म्स हैं? अब देखो फॉर एग्जांपल, अब ये आपके पास डाटा आ गया, इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इस डाटा को आप लिखते हो तो ये इजी नहीं हो जाता कि आपका कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 32, उसके बाद 32 के बाद हमारा लोएस्ट कौन सा है? 39। ये चीजें करना सीखो, क्योंकि ऐसा डाटा आया है आपके पेपर में जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो डाटा को इजीली लिखना सीखो। फिर आपका देखो 40s में 46, 48, 46, 48, ठीक है। 50s में आपका 50s में 55, 55, ओके, 55। फिर आपका 68 एंड 69, 68, 69 दो बार है। फिर आपका 78, 91। अगर आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो डाटा आपको देखना आसान लगेगा, चीजों को समझना आसान लगेगा। अब आपको कोई बोले हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, आप देख लोगे 32 आपका लोवेस्ट है, हाईएस्ट कितना है? 91। छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ऊपर तक बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यही चीज 10 लोगों का डाटा था, यही चीज अगर 50 लोगों की, 100 लोगों की हो तो ये दिक्कत होगा कि नहीं होगा आपका? अब सबसे पहली चीज आ जाते हैं इस डाटा में, एक चीज तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि आपका डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स क्या हो जाएगा? रेंज। इस डाटा की रेंज कितनी है? इस डाटा की रेंज कितनी है? हाईएस्ट आपके कितने हैं? 91, लोवेस्ट कितने हैं? 32। तो रेंज कितनी होगी इसकी? हाँ जी बताओ मुझे, रेंज कितनी होगी? 59, 59 रेंज है। रेंज क्या होती है? डाटा के हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो रेंज होती है। रेंज क्या होती है? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट की जो रेंज है, उसको डिफरेंस है जो, वो क्या कहलाता है? रेंज। क्लियर है रेंज क्या है? बताओ मुझे, कोई भी इश्यू है तो बताओ इसमें। क्लियर है? हाँ जी। रेंज क्या है? रेंज आपका, सिमरनप्रीत, रेंज आपका, सिमरनजीत, हाँ, रेंज आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस होता है। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट और लोवेस्ट का
डिफरेंस होता है रेंज, किसी भी डेटा में रेंज। ये सारी चीजें याद रखनी है। आगे रेंज, फिर हम मीन करेंगे, मीडियन करेंगे, मोड करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हम आगे धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, एकदम से उस चीज पे नहीं जाएंगे कि हाँ मीन मोड मीडियन मैं आपको बताने लग जाऊं। आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ही नहीं बनाना आता तो आप मीन मोड मीडियन कैसे निकाल लोगे? बेसिक, बिल्कुल बेसिक से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखेंगे। फिर हिस्टोग्राम, आपका जो है पॉलीगन्स, और जो है सारी चीजें, ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, चार्ट ग्राफ्स, बार चार्ट्स, या फिर आपका लाइन ग्राफ्स, वो बनाना सीखेंगे। फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हम डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा की उस टेबल्स पे आएंगे। फिर हम मीन मोड मीडियन पे आएंगे, फिर डेविएशन पे आएंगे। डेविएशन में फिर मीन डेविएशन से फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, उनका बेसिक निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता तो आप कोरिलेशन और रिग्रेशन भूल जाओ, आपसे नहीं होगा। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन नहीं होगा अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता। ठीक है, तो सारी चीजें धीरे धीरे करके करेंगे, जैसा हम सारी क्लासेस में आराम से करते आ रहे हैं, आराम से करेंगे। फाइन। ओके, अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी, अब आपको 30 स्टूडेंट्स का डाटा दे दिया गया। कितने स्टूडेंट्स का? 30 स्टूडेंट्स का आपको डाटा दे दिया गया। कितने? 30 स्टूडेंट्स का। बिल्कुल बेसिक से जो है, मैं यहां यूज कर रहा हूं आपका क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 का डाटा यूज कर रहा हूं। हम्म, विजिबल है ये? अब आपके पास 30 स्टूडेंट्स का डाटा है। 30 स्टूडेंट्स का डाटा आपको रिप्रेजेंट करना है। कितने? 30 स्टूडेंट्स का। विजिबल है डाटा? विजिबल है? हाँ जी बताओ मुझे, डाटा विजिबल है? अब 30 स्टूडेंट्स का जो है डाटा है, मार्क्स का डाटा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 100 में से कितने कितने मार्क्स आए। अब ये मार्क्स का डाटा है। अब ये डाटा आपका जो है रफ डाटा है, रो डाटा है। ठीक है, रो डाटा है। अब इसमें आप चीज देखोगे, बहुत सा आपका जो है नंबर, अब इसको आप अरेंज कर सकते हो किसमें? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट जब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपके पास 30 अलग अलग 30 डाटा है। आपके पास कितने? 30 डाटा है। बट आप एक चीज नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल 50 है, 50 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? 50 रिपीट हो रहा है, आई थिंक। और है 50, 50 और नहीं है, 3 बार रिपीट हो रहा है। जैसे आपका 60 है, 60 देखो 3 बार, आई थिंक 3 टाइम्स 60 रिपीट हो रहा है। 70 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 70 आपका 4 टाइम रिपीट हो रहा है। दिख रहा है ये? अब ये जो रिपीटेशन है, ये क्या होता है आपका? इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कोई भी नंबर, कोई भी डाटा अगर एक से ज्यादा बार होता है तो वो हम देखते हैं कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। और जो रिपीटेशन है, नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीटेशन है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेट डाटा कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा आपका, फॉर एग्जांपल यहां 70 है, 70 कितने बार आपका हो रहा है? 4 बार। 50 कितनी बार हो रहा है? 3 बार। आपका और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 92 दिख रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो आपका ऐसा डाटा है जिसमें आपका रिपीटेशन हो रहा है नंबर को। तो अब
पहले मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करके देखा। अब हम जो करेंगे असेंडिंग ऑर्डर तो लेंगे, बट यहां हम जो है इजी, डेटा को इजी बनाने के लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और किसका, अब ये अनग्रुप्ड डेटा है। पहली चीज ये क्या है, अनग्रुप। इसमें हमने ग्रुपिंग नहीं कर रखी कि भाई आपका अनग्रुप है, आपका डेटा कैसा है, अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड क्या होता है कि आपका डिस्क्रीट डेटा है, आपके अलग अलग नंबर है, 10, 20, 36, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। पहली चीज, मार्क्स ऐसे नहीं है कि आपका 12.6 आ रखे हैं, यहां डिस्क्रीट यूनिट है, पहली चीज। ठीक है, और वो डाटा आपका अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड का मतलब आपने ये डिवाइड नहीं किया हुआ कि 0 से 10 वाले बच्चे ले लिए, 10 से 20, 20 से 30, ये अनग्रुप्ड है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, इसका क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कैसे बनेगा, चीजें सेम है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब इसका बनाना है तो हम क्या करेंगे, आप पूरा डाटा को वही असेंडिंग ऑर्डर में टेबल में लिखोगे। अब क्या, टेबल में लिखोगे। अब टेबल में कैसे लिखा, अब जो जो मार्क्स से, एक ध्यान से देखो, दिख रहा है, हमने एक कॉलम बना लिया मार्क्स का, ठीक है, और एक बना लिया नंबर ऑफ द स्टूडेंट, उस मार्क्स में फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे 10 है, 10 कितने बच्चों को मिले मार्क्स, 1। 20 कितने बच्चों को मिले, 1। 36 कितने बच्चों को मिले, 3। 40 कितने बच्चों को मिले, 4। 50 कितने बच्चों को मिले, 3। ऐसे करके हमने ये पूरी टेबल बनाई, इसको बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहले अनग्रुप डाटा का आना चाहिए, अनग्रुप डाटा से फिर ग्रुप डाटा पे मूव करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पे मूव करेंगे। अनग्रुप डाटा होता है आपका जिसमें डिस्क्रीट यूनिट है, कंटिन्यूअस डाटा नहीं है, जैसे वेट आपका, इसको भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर छोटा डाटा होता है ना, तो वो अनग्रुप में भी हम फटाफट कर सकते हैं, उसमें रिजल्ट्स जो है बहुत क्लोज टू रियल रिजल्ट्स आएंगे, अगर छोटा डाटा है। अगर हमारा सैंपल साइज बड़ा है, 100 है, 200 है, 300 है, फिर तो हमें ग्रुप डाटा के बेसिस पे ही बनाना होगा। बट अगर अनग्रुप डाटा है तो वो बेटर है कि हम फटाफट एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें। कोई इशू है इसमें, अनग्रुप डाटा की रिप्रेजेंटेशन, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अनग्रुप डाटा की रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, है ना, कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूं, ये तो हो गया। टेलीमार्क्स कैसे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिए, यूजुअली टेलीमार्क्स कैसे यूज करते हैं, जैसे एक है तो आप इसके साइड में वो बना सकते हो, स्टार्टिंग में जैसे 1, आप डाटा पढ़ रहे हो, एक बार 60 आया, 1 लिख दिया, फिर दूसरी बार आया 2 लिख दिया, तीसरी बार आया 3 लिख दिया, चौथी बार आया 4। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। फिर छठी बार आया तो ये टेलीमार्क से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट वो यहां जो है हमारे सिलेबस के लिए जरूरी नहीं है, हमें सीधा डाटा को जो है पढ़ना है और उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बना लेना है टेबल, फाइन। अब ये तो था 30 का डाटा। अब आपका अगर अगर 100 स्टूडेंट्स का डाटा है तब कैसे करेंगे, 100 स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना। 100 स्टूडेंट का ये टेबल, आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कितनी लंबी बन जाएगी। उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अब देखो 100 प्लांट है, ठीक है, 100 प्लांट है, 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स ड्यूरिंग, और एक मंथ के बाद कितने सरवाइव किए, वो हर स्कूल में 100 स्कूल में 100 स्कूल का डाटा है, हर स्कूल में 100 प्लांट जो है प्लांट किए गए थे, और उनमें से जितने सरवाइव किए उसका डाटा आ गया, ठीक है। ये चीज गवर्नमेंट में होती है,
गवर्नमेंट स्कीम्स में भाई इतने प्लांट आपने लगाए, उसमें से इतने बचे, क्या कारण है उसके पीछे, वो सारी चीजें भी पूछी जाती है। बट यहाँ हम जैसे जो है मैं आपको प्रैक्टिस वो दूंगा, इस डाटा से फिर कुछ निकालना होता है हमें, वो आगे आगे हम करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव वर रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड किया। अब ये पॉसिबल है इस डाटा का, पहले आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बनाओ। ठीक है, पहले आप क्या बनाओ, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर आप इसको क्या करो कि आपका जो है कुछ इसे कंक्लूड करो। नहीं है पॉसिबल। ऐसे डेटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रुप्ड डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या करते हैं, उसके साथ जो टर्म्स है वो आपको याद करनी है। जो जो मैं क्लास इंटरवल क्या है, क्लास विड्थ क्या है, सेम आपका मिड पॉइंट क्या है क्लास इंटरवल का, आपका अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, वो सारी बातें अभी हम करेंगे। ठीक है, अब 100 बच्चों का आपका डाटा है, करोगे क्या इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो आपको पता है लोवेस्ट आपका 0 हो सकता है, हाईएस्ट क्या हो सकता है 100, है ना, 0 से 100 के बीच का डाटा है आपका। तो आप क्या करोगे, अपने हिसाब से सुटेबल जो आपको लगता है, आप ग्रुप्स बनाओगे। क्या बनाओगे, ग्रुप्स। जो जैसे फॉर एग्जांपल यहां हम ग्रुप बनाएंगे कि आपका जो है, आपका क्या बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग क्या है, नंबर ऑफ सर्वाइव्ड प्लांट, एक ही होगा डाटा सर्वाइव्ड प्लांट। अब आप क्या करोगे, क्लास लोगे भाई 0 से 10 कितने स्कूलों में सर्वाइव किए, 10 टू, ठीक है, 11 टू 20, 21 टू 30। अब ध्यान देना मैंने कैसे लिखा है, ये अभी आपको समझाने के लिए सारा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, अभी बीच में कुछ चीजें मिसिंग है, उस पर अभी बात मत करना। जैसे आप कहोगे सर 20 और 21 के बीच में, अभी हम डिस्क्रीट डाटा ले रहे हैं ना, उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। 41 टू 50 कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, 1 टू 10 आपका जो है 51 टू 60, 61 टू 70, 71 टू 80, 81 टू 90, 91 टू 100। ठीक है, 91 टू 100। ठीक है, ये चीज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बताओ मुझे, बताओ, ले सकते हैं। अब यहां क्या क्या चीजें हैं, टर्म्स लिख लो। ठीक है, जो ये ग्रुपिंग है इसको बोलते हैं क्लास, इसको क्या बोलते हैं, क्लास। इसको क्या बोलते हैं, क्लास। क्लास, क्लास इंटरवल्स। ठीक है, क्लास इंटरवल्स 51 to 60, 61 to 70, and their size is called as class size। क्या कहलाता है, क्लास साइज। यहां हमने क्लास साइज क्या रखा है, 10 रखा है। क्लास साइज यहां हमने 10 रखा है, क्लास साइज क्या रखा है, 10। एक और बात बता दूं कि हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि हमेशा ये क्लास इंटरवल्स है, ये हमें होमोजीनियस विड्थ के लेने होते हैं, ऐसा नहीं है। आगे हम देखेंगे हेट्रोजीनियस विड्थ भी हो सकती है, जो मतलब आपका क्लास साइज है, एक में 10 हो सकता है, एक में 20 हो सकता है, एक में 30 हो सकता है, क्लास साइज अलग अलग हो सकता है, वो हम कुछ ग्राफ्स में देखेंगे। फाइन, क्लास साइज क्लास विड्थ पता लग गई, क्लास साइज और क्लास विड्थ दोनों में से कुछ भी बुला सकते हो। ये है आपका यूजुअली जो है अप, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। ये क्या है आपकी, ये सारी चीजें लिख लो, ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। आप कहोगे सर इनमें क्या, जब आप मीन मोड मीडियन करने बैठोगे ना, कहीं अपर लिमिट ले रहे हैं, कहीं लोअर लिमिट ले रहे हैं, कहीं कुछ ले रहे हैं, कहीं कुछ ले रहे हैं, इतना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ओके, आई थिंक ये आपकी क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है,
और ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट मतलब नीचे वाला डाटा, ये क्या है आपका, फाइन, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, क्लास विड्थ, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास साइज, फाइन, कोई इश्यू है इसमें? ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल लिया उसका जो जैसे जो है बुक में जो एनसीईआरटी में क्या लिया हुआ है आपका, जैसे ये डेटा ले लिया उन्होंने 20 टू 39, 30 टू 39, 40 टू 49, 50 टू 59, 70, 79, 80, 90 टू 99। अब देखो 20 से 29 के बीच में कितने स्कूल्स में, 3 स्कूल हैं जहां इतने पौधे सर्वाइव किए, 20 टू 29, फिर आपका 14, फिर आपका 12, फिर आपका 8। जैसे 50 टू 59 के बीच में 8 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 50 टू 59 के बीच का डाटा है। सिंपल सी बात है, कितने स्कूल हैं? 8 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 50 से 59 के बीच का डाटा है। क्लियर? कोई भी इशू है इसे समझने में? 8 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 50 टू 59 के बीच का डाटा है। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ, सब कुछ क्लियर है? बताओ मुझे, कोई भी इशू है इसमें? ठीक है, अब यहां एक चीज देखो, यहां भी जो मैंने भी डाटा लिया उसमें ना 29 टू 30 के बीच में अगर कुछ आ जाए तो वो दिक्कत वाली बात है। हमारा जो क्लास इंटरवल है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है जब हम ऐसे लेते हैं तो। अगर कई बार ये होता है, कई बार आपका जो डाटा गिवन होगा ना उसमें क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं गिवन होगा, ये चीज ध्यान रखना। आपका जो क्लास इंटरवल है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं गिवन होगा। तो सबसे पहले उस डाटा में आपको ये क्लास इंटरवल को क्या करना है, कंटिन्यूअस बनाना है। सबसे पहला काम आपको क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां इसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे आपने लिया है 31 टू 40, 40, आपने क्या लिया है ये देखो, ध्यान से देखो, आपने क्या लिया 31 टू 40, 41 टू 50, 51 टू 60, ये लिया है। अब जब आपको क्या करना है, आपको जो है, जो सबसे पहला या आखिरी किसी का भी ले सकते हो आप, जो है डिफरेंस बिटवीन जो है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ नेक्स्ट, जो है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट, उनके बीच का डिफरेंस लेना है। 11 माइनस 10, क्या डिफरेंस है? 1। उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। देखो स्टैट्स में हमें ऐसा नहीं है कि हमें दिख रहा है, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि 1 डिफरेंस है, हाफ है, उसका हाफ करते हैं। उसका हाफ किया तो क्या आया? 0.5। तो हम क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है उसमें तो 0.5 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। लोअर लिमिट में क्या है, 0.5 ऐड कर देंगे, अपर लिमिट में 0.5 आप क्या कर दोगे, घटा दोगे मतलब। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, 0 से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, माइनस में नहीं लेके जाएंगे, या इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, 0 टू ये क्या हो जाएगी 0.5 टू 10.5 कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 1 उसमें आ गया, इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना था, मैंने 0 से ले लिया था क्योंकि मिनिमम आपका जो है उसे, क्योंकि जहां आपका
सिंपल वेट और इनका डाटा है तो माइनस में तो हम जाएंगे नहीं उसमें, ठीक है। बट यू कैन, आप पीछे भी डाटा ले सकते हो, अगर कुछ फिगर्स ऐसी है कि आप नेगेटिव में जा रहे हो तो वो भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। 0.5 टू 10.5, फिर आपका 10.5, 11 था, 11 में से 0.5 माइनस किया, कितना आ गया 10.5। यहां आपका 20 था, 20 में 5 ऐड कर दिया 0.5। तो आपका जो क्लास इंटरवल है वो ऐसा दिखेगा, 10.5, 20.5, 20.5, 30.5, दिख रहा है? ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बन जाएगा। ये आपका कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। आप देखो 30.5, 40.5, 40.5, 50.5, 50.5, 60.5, समझ लो। ये अब आपका कंटिन्यूअस हो गया। यहां तक समझ आया कि अगर आपका डेटा कंटिन्यूअस नहीं है तो उसे पहले कंटिन्यूअस बनाओगे। जो आपका क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको आप क्या बनाओगे, कंटिन्यूअस बनाओगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे। बताओ बताओ, क्लियर है? सबसे पहला काम ये करोगे, ये छोटी छोटी चीजें ये मत सोचो कि दीज आर, मतलब क्या ही सीखेंगे क्या ही करेंगे। जिस दिन पेपर में जाते हो ना, आपके कंपटीटर आधे ऐसे होते हैं जिनको ये चीज भी नहीं करनी आती, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी नहीं बनाना आता, और वो सोचते हैं कि हाँ 50 नंबर है छोड़ देंगे कोई बात नहीं, या कुछ भी लिखाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तनवीर जीरो जो है, तनवीर सुनो मेरी बात, वो हमने जो है 0.5, अगर हम उससे पहले वाला डाटा है तो वो उस हिसाब से हम फिगर से लेंगे। हम 0.5 से, -0.5 से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो डाटा ले सकते हैं जीरो, आपका डाटा की जो साइज है उसके हिसाब से। अगर आपके डाटा में जीरो आ रहा है तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, 0 to 10, 10 to 20। ये फॉर एग्जाम्पल बताया कि मैंने जो डाटा लिया था वो कंटिन्यूअस नहीं था, उसको पहले मैंने कंटिन्यूअस बनाया डिस्क्रीट डाटा को, समझ रहे हो। वहां जो, जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे ना तो वहां तो हम स्मार्टली काम करेंगे ना, वहां ये फिगर्स थोड़ी लेंगे हम 50.5 या 60.5। ऐसी फिगर से तो हमारी जब स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो हमारा डेट, हमारी कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जाती है, समझ से परे हो जाती है वो कैलकुलेशन। हमें कैलकुलेशन मिनिमम करनी है, वो स्मार्टली हम प्ले करेंगे कि इंटरवल कितना लेना है, 10 वाला लेना है, 5 वाला लेना है। जैसे 5 का इंटरवल ले लेते हैं हम, 5 का इंटरवल ले लेते हैं, तो 5 का इंटरवल में क्या हो जाता है आपका, 5 के इंटरवल में आपका जो है, आगे बात करेंगे हम, जो क्लास विड्थ है, जो क्लास इंटरवल है उसका जो मिड पॉइंट है वो डेसिमल्स में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीजें आगे धीरे धीरे सीखेंगे कि हमें कौन सा कंफर्टेबल डाटा लेना है, 0 to 10 लेना है, जी 0.5 से 10.5, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया था हमने। मैं, अगर हम हमें खुद बनाना होता डाटा तो ऑब्वियसली मैं 0 to 10, फिर 10 to 20, कंफर्टेबल इसी में रहेंगे ना हम, 20 to 30, समझ रहे हो। वो समझाने के लिए था, और ये क्लास में ये देते हैं जानबूझ के कि आपका जो है डिस्क्रीट डाटा दे दिया, और उसमें फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ अगर कोई फिगर ऐसी है 20.5 है तो वो कहां प्लेस करें। वो वो गड़बड़ होती है, वो आपको बनाना पड़ता है फिर से टेबल, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को चेंज करना पड़ता है। समझो कि नहीं समझो? बिल्कुल बेसिक चीजें हैं।
क्लियर है? बताओ मुझे। अभी हम बिल्कुल इजी क्लास से शुरू करेंगे, इसमें मैं आपको एकदम से उस पर नहीं लेके जाऊंगा। आज आपको शीट करनी है एक, घर जाके, क्योंकि ये आपका जो है चीजें, इसमें क्लास ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे हम, एक से 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे। रीजन भी, आपको घर जाके क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन यहां करेंगे, कुछ घर जाके करेंगे। छोटी छोटी चीजें, आज पहली क्लास है तो बिल्कुल हम इजी वे में करेंगे। डेली आपको शीट्स मिला करेंगे, जैसे आज फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास की आपको शीट मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये है, मैं बता देता हूं क्या करना है आपको। ठीक है, आपको ग्राफ पेपर्स खरीदने हैं, पहली चीज। ठीक है, आज की क्लास में तो नहीं, आज तो आपने टेबल ही बनाना है। कल हम जो है ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो सबके पास ग्राफ पेपर्स होने चाहिए। ठीक है, और वो आप बनाओगे, रेगुलरली बनाओगे ग्राफ पेपर्स। जैसे ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज, ये है। अब इसका ये ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं रियलिटी में। अब इसका आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहली चीज टेबल बनाना है। ठीक है, विद क्लासेस 84 टू 86, 86 टू 88। आपको लग रहा है कि ये इतना इजी हो जाएगा, बट इट विल टेक एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स पहले दिन जब आप करोगे। ठीक है, आपका जो है पूरा डाटा। ठीक है, विच मंथ ऑफ सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज। अब देखो, यहां देखो, यहां फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बना लिया। ठीक है, वो एक काम हो गया। अब डेटा से कुछ एक्सट्रैक्ट करना। अब आप देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, तो किस मंथ का ये डाटा हो सकता है, बताओ। ऐसी ही चीजें आती हैं, किस मंथ का डाटा हो सकता है, किस मंथ का डाटा हो सकता है ये। इंडिया की सिटी है, किस मंथ का डाटा हो सकता है, जुलाई। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में किस मंथ का होगा फिर, पंजाब में किस मंथ का होगा। अगर पंजाब की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये अगस्त का डाटा होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये अगस्त का डाटा होगा। हाँ, पंजाब की बात करेंगे तो ये अगस्त का डाटा होगा। ठीक है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है कि रैंडम क्वेश्चन है। रेंज, रेंज क्या है आपकी, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, वही सेम, हाईएस्ट टू लोवेस्ट सब्सट्रैक्ट करना है। हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट कितना है, दिख रहा है हाईएस्ट आपको, आई थिंक 98.6 से ऊपर है, 99.2, 99.2, क्या है 99.2, इससे ऊपर कुछ दिख रहा है, 96, 94, 92, आई थिंक 99.2 हाईएस्ट है। ठीक है, लोवेस्ट, लोवेस्ट, लोवेस्ट देखो, लोवेस्ट कितना है, 84.9, इससे नीचे कुछ है। देखो, इसमें टाइम लगता है इन चीजों में, और यूज टू होने में बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन आने वाली है इसमें आगे, शुरुआत में, और करनी चाहिए। अभी कर लोगे, बाद में मेंस के टाइम आपको ये बहुत इजी लगेगा। 90% बच्चे मेंस के टाइम भागते हैं, फिर ये मेंस के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये ज्यादातर क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो वो सोचते हैं कि हो जाएगा, फिर उनका पंजाबी, फिर उनका जो है लिटरेचर वाला, इंग्लिश वाला, एस्से राइटिंग, और ये चीजें जो स्टैट्स है, पंजाब वाला पोर्शन है, ये नहीं हुआ होता। प्री तो हो जाता है, क्योंकि प्री इज कंपेरेटिवली यूपीएससी पैटर्न पे होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। बट मीन्स में काफी फर्क होता है, मीन्स में ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या होगा इसका, रेंज कितनी हो जाएगी बताओ, रेंज। ओके, अगस्त फॉर एग्जांपल लिया है ये हमने, सितंबर ले सकते हैं फिर। हाँ जी मनीषा, सितंबर ले सकते हैं,
सितंबर भी हाई क्या होता है आपका, ह्यूमिडिटी होती है। जुलाई अगस्त तो फिर 30 वाला चला जाएगा, जून में होती नहीं है, तो सितंबर आंसर आ जाएगा आपका। गेटिंग इट और नॉट? हाँ जी, क्लियर? ये आप बनाओगे खुद से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 84 86 रखोगे, 86 से 88 आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फ्रीक्वेंसी, पूरा टेबल बनाओगे, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है वो करोगे। सेम द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट इज मेजर्ड सेंटीमीटर, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे। डाटा गिवन है 160 टू 165, 65 टू 170, 170 टू 175, इन्होंने क्लास इंटरवल गिवन है, उस बेसिस पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे आप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, फिर देखो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल, वो उसी से पता लगेगा आपका। फॉर एग्जांपल आपका जो है किस, फॉर एग्जांपल ज्यादातर बच्चे किस रेंज में हैं, ज्यादा हाइट वाले हैं, कम हाइट वाले हैं, तो बेसिक। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं स्टेट पीसीएस में, जनरल क्वेश्चन, कि आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो, तो उसमें कुछ हाई फाई कंक्लूड नहीं करना कि जनरल हाइट जो है, हाइट पैटर्न है वो टुवर्ड्स शॉर्ट है, टुवर्ड्स क्या है आपके लंबे हैं। और ये होता है, ये डेटा कलेक्शंस होती हैं जब आपको फॉर एग्जांपल जब आप देखते हो डिफरेंट रेस के कैरेक्टरिस्टिक देखते हो, तो किस डिफरेंट रेसेस जो हैं उसमें हाइट का फर्क है, ट्राइबल डिफरेंट क्लाइमेट में लोगों की हाइट कहीं ज्यादा है, कहीं नॉर्मल हाइट कम है, तो वो डेटा कलेक्शंस होते हैं। फाइन, इसी तरीके से जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका बनाना है, थर्ड का एन, थर्ड तीन, तीन क्वेश्चन आपको ये करने हैं, तीन क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, 3 क्वेश्चंस। कल की क्लास में हम जो है, कल की क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, अभी बता रहा हूं जशनप्रीत, उस पर आ रहा हूं मैं, जो बात आपने पूछी है। अब जो कन्वीनियंट चीज है जो हमें हमेशा करनी होती है, जब हमने ये डेटा ऐसे लिया है 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20, जो लोअर लिमिट होती है वो प्रिसीडिंग उसमें रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, अगर आपकी फिगर में 10 है तो 10 यहां रखेंगे, ठीक है, 10 यहां रखेंगे। 20 है, 20 नेक्स्ट उसमें रखेंगे, यहां 20 रखेंगे। 30 है तो वो यहां रखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? गेटिंग माय पॉइंट? 165 है, 165 विल बी इन 165 170। क्लियर है कि नहीं है? ये कन्वीनियंट हमारी प्रोसेस है जिसमें हम लोअर लिमिट वाला रखते हैं। किसमें? अगर आपका 20 है तो वो इसमें जाएगा, नेक्स्ट उसमें चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जहां वो लोअर लिमिट है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज आप करोगे डेटा में, जो भी आपका डेटा होगा सारा। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है आज की क्लास के लिए। 3 क्वेश्चन आप बैठ के बनाओगे, उसके बाद फिर हम जो है और क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू, कल जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, मेनली हिस्टोग्राम और बार ग्राफ के बारे में बात करूंगा। फिर हम जो है धीरे धीरे करके फिर जो आपका अनग्रुप्ड डाटा की मीन, मोड, मीडियन, अनग्रुप्ड की, फिर ग्रुप्ड की, फिर आपका ग्रुप डाटा का मीन, मोड, मीडियन आ गया, मीन, मोड, मीडियन निकालना सीख लिया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे। धीरे धीरे करके वी विल मूव टू जो है आपका एक एक क्लास करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? बताओ मुझे अभी तक। हाँ, ये कल करेंगे सारे क्वेश्चंस ये
पॉलीगन बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सब कुछ कल जो है हिस्टोग्राम्स कल की क्लास में करेंगे। फाइन, चलिए फिर छोटी क्लास है बट आज के लिए हम जो है इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में ये मैं अभी 3 क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको अपडेट कर देता हूँ 3 क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी इशू है तो मुझे बताइए इसमें। स्टैट्स की क्लास धीरे धीरे चलेंगी, आपको खुद से करना है। जो मैं बोलूं कि ये चीज घर से बनानी है वो आप बनाओगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी तो बहुत इजी है, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन और आप रिग्रेशन कोरिलेशन में करोगे तब तब मेन वो होती है, मतलब। बट ये जो बेस बनता है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी आनी चाहिए, उससे कंक्लूड करना आना चाहिए, यही आगे जाके सारी चीजें बताएगा। ठीक है, हाँ ये नोट्स में अभी शेयर कर, ठीक है फाइन। जो भी आपका जो क्लास का जो है ये नोट्स, मतलब नोट्स आपका मैं रेफरेंस बता देता हूं। मैं ये चैप्टर जो है आपका क्लास 9th का है, मैं वो अपलोड कर दूंगा आपका। ठीक है, क्लास 9th एनसीईआरटी। फिर 10th का है, थोड़ा सा रिग्रेशन और कोरिलेशन का इनसे बाहर होगा, वो मैं खुद के नोट्स दे दूंगा। ठीक है, क्लास 9th की अपडेट कर दूंगा, जो एनसीईआरटी का चैप्टर है आपके जो कोर्स है, कोर्स में ही। ठीक है, उसी से क्वेश्चन है, अभी उसी से है। जो टेस्ट मतलब आगे जो है वो अलग से रखेंगे। फाइन, चलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल ही।